तो 3.2 करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। बेसिकली इसमें कुछ है ही नहीं। मानता हूँ कि आगे जब बढ़ोगे तो क्वेश्चन लेंदी है बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मतलब हलवे टाइप से है, आसान वाला है। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं अवयव का योगफल। क्या जानेंगे? अवयव का योगफल, है ना। ध्यान से देखिएगा, अवयव का हम लोग क्या जानेंगे? योगफल जानेंगे भैया, ध्यान से। योगफल मतलब होता है जोड़, है ना। योगफल कहो चाहे योग कहो, अवयव का योग कहो, A+B कहो, C+D, D+E। अवयव को ABCD के कोई भी लेटर ले हम लोग सूचित करते हैं, तो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझो। A बराबर आपके पास दे रखा है 4, 6, 2, 4, ठीक है। B बराबर आपके पास दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दो चीज़ दिया है। अब इसमें ना सवाल पूछ रहा है, पहला कह रहा है ना A+B बताओ, दूसरा कह रहा है ना A-B बताओ। ऐसे पूछेगा सवाल। तो योगफल में मतलब जोड़ पूछेगा, और इसी में मैं घटाव वाला एक बता देता हूँ, ठीक है, अंतर वाला। तो A+B कहने का मतलब क्या है? A और B को जोड़ दो, है ना। A+B कहने का मतलब A+B को जोड़ दो। 4 है, 4 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 10, 6 में 4 जोड़ोगे हो जाएगा 10, 2 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 5, और 4 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 6, और ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो योगफल में ऐसे ही पूछेगा, दो चीज़ दे देगा, वो 3 गुणे 3 का भी आभी को दे देगा, है ना। एक ऐसे भी समझते हैं। मान लो C बराबर तुम्हारे पास दे दिया, 3 गुणे 3 का भी दे दिया, है ना। मैथ पढ़ रहे हो भाई, राइटिंग पे मत जाना, ठीक ना। चलो, C बराबर दे रखा है, D बराबर दे रखा है। लिख लो लिख लो लिख लो जी, लिख लो ना। चलो है। अब इसे पूछ दिया कि C+D क्या होगा, C+D क्या होगा, तो जोड़ दो ना यार। 4 की जगह पे 4 है तो 8 हो जाएगा, 6 की जगह पे 6 है, 12 हो जाएगा, 3 की जगह पे 3 है, 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, है ना। इस तरह से बस बना देना है। यहाँ पर A-B भी पूछ रहा था, तो A-B कहने का मतलब है कि A में से B को घटा दो। 4 मले 6 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 6 मले 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 मले 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और 4 मले 2 जाएगा, 2 बचेगा, है ना। छोटा मले बड़ा घटाते हो तो माइनस में रिजल्ट लिखते हो। तो इस तरह से आपको योगफल समझना था। अब एक और छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा। दूसरा चीज़ गुणनफल, ठीक है। क्या गुणनफल? मतलब कि अवयव का गुणनफल लिख सकते हो ना, वरना कहोगे कि भैया अधूरा बता रहे हो। अवयव का गुणनफल, ठीक है। चलो, तो मान लो तुम्हारे पास A बराबर दे रखा है, ध्यान से समझना इस वाली चीज़ को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को B बराबर दे रखा है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है कि AB क्या होगा, पहला पार्ट में AB क्या होगा। तो सिंपल है, गुणा करना सीखना है। ऐसे जाके ऐसे आएंगे लाडले, ऐसे जाके ऐसे आएंगे, नहीं समझ में आया? ध्यान से समझो। ऐसे जाके ऐसे गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे, यानी 4 में 4 से गुणा कर दोगे 16, प्लस 6 में 2 का करोगे 12। समझ में आया क्या? लिख के बताता हूँ अच्छे से, ध्यान से देखो। ऐसे जाते ऐसे जाके ऐसे गुणा करेंगे, है ना, ध्यान से। चलो, यहाँ तक बताया था ना मैंने आपको। देखो, इस वाले लाइन से जाएंगे, 4 में 4 का करेंगे, सबसे पहले 4 गुणा 4 प्लस कर देंगे, फिर ये 6 है 2 से करेंगे, तो 6 गुणा 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करना है। फिर इसी को उठाना है, पहला वाले पंक्ति को उठाना है और सब स्तंभ से गुणा करना है। समझो, एक स्तंभ से एक साइड लिख दिया, यहाँ तक एक साइड हो गया हमारा। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे, यानी कि 4 गुणा 6 और प्लस 6 गुणा 4। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पहला वाले को उठाया, ऐसे गए, देखो 4 को 4 से करा, फिर 6 को 2 से करा, तो पहला स्तंभ खत्म करा। अब इसी पहले रो को उठाएंगे, यानी कि पंक्ति को उठाएंगे, इस दूसरे वाले से जाएंगे, तो 4 छक्के कर दिया और फिर 6 चौका कर दिया, है ना। अब दूसरा में जाएंगे, फिर इधर सब खत्म करेंगे। दूसरा लाइन उठा लो, ये लवा, 3 को 4 से करो और प्लस का चिन्ह दे दो, फिर क्या है 2 है, 2 को 2 से कर दो, है ना। फिर इसी को उठाओ, इसी को इस दूसरे वाले से करो, यानी 3 को 6 से ले जाओ, 3 को 6 से ले जाओ और प्लस इस 2 को 4 से ले जाओ, है ना। तो 2 चौका 8 हमने डायरेक्ट लिख दिया, 2 गुणे 4 लिख लेना, ये लाइन मत छाप पारना। फिर 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 6 दूने का 12, ये 6 चौका 24 प्लस 6 चौका 24, और 3 चौके 18 प्लस का 8 है यहाँ, और यहाँ 3 चौका 12 प्लस का 4 है। बस इसको जोड़ दो, 16 और 12 होता है 28,
क्लियर है। चलो, और 24 होता है 48 एंड 12 4 होता है 16 एंड 18 8 होता है 26। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा 2 गुणा 2 का। 3 गुणा 3 का भी बताता हूँ, ऐसे जाके ऐसे आना है, क्लियर है ना। चलो एक और देखते हैं। मान लो ए बराबर दे रखा है, बहुत भयंकर लेवल वाला है इस बार बहुत भयंकर लेवल वाला है क्योंकि 3 वाला है, ध्यान से समझिएगा। बी बराबर आपको दे रखा है 4 6 8 2 4 6 2 3 2, लिख दिया। गुणा कर दो भाई, ए भी निकालना है भाई, सिंपल। इस पहले लाइन को उठाओ, पहला लाइन से जाओ तो 4 के साथ 4 जाएगा, प्लस 2 के साथ 2 जाएगा, प्लस 6 के साथ कौन जाएगा 2 जाएगा। समझो, पहले वाले को उठाया, तीनों को तीनों से पारापारी करा, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, लिखा ना। फिर इसी को उठाएंगे, ध्यान से समझो, इसी को उठाएंगे पहले लाइन को, इस दूसरे वाले से आएंगे, 4 को 6 से ले जाएंगे, 4 गुणे 6, प्लस इस 2 को 4 से ले जाएंगे, 2 गुणा 4, फिर प्लस, फिर 6 को 3 से ले जाएंगे, 6 गुणा का 3। समझ में आ रहा है। इसी पहले लाइन को उठाएंगे, ओहो, इसी पहले लाइन को उठाएंगे, तीसरा वाला में आएंगे, यानी 4 को 8 से लड़ाएंगे, 4 को 8 से लड़ाएंगे, ठीक है। 2 को 6 से लड़ाएंगे, 2 को 6 से लड़ाएंगे, प्लस ये जो 6 दिख रहा है, जो 6 दिख रहा है, इसको 2 से लड़ाएंगे, 6 गुणा का 2। क्लियर है लाडलो, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है या तंग हो रहे हो? मज़ा आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, बताओ। पहला लाइन उठाया, पहला से करा इतना, पहला लाइन उठाया, दूसरा लाइन से करा इतना, पहला लाइन को उठाया, तीसरा खड़े लाइन से करा इतना आया, है ना। आप दूसरा वाला में चलेंगे तो फिर तीनों से लड़ाएंगे, बहुत बोरिंग लगता है यार, बहुत बोरिंग लगता है। देखो इस दूसरे वाले पे, हाँ अरे यार मैं तो हाथ रखता हूँ ना, थोड़ा सा ना इधर उगने लगता है। इस दूसरे वाले में आते हैं तो पहला वाला से करेंगे, 3 को 4 से, 2 को 2 से, 6 को 2 से, यानी कि 3 गुणा क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 गुणा क्या हो जाएगा 2, प्लस 6 गुणा क्या हो जाएगा 2, है ना। एक लाइन यहाँ ध्यान रखो और यहाँ लाइन चेंज करते जाओ। अब दूसरा लाइन में यहाँ ध्यान से 6 4 3 के साथ, 3 जाएगा किसके साथ 6 के साथ, 2 जाएगा किसके साथ 4 के साथ, और 6 जाएगा किसके साथ 3 के साथ। अब इसी दूसरे लाइन को उठाएंगे, इस तीसरे वाले से करेंगे, यानी 3 जाएगा हमारा 8 के साथ, 2 जाएगा 6 के साथ, और 6 जाएगा एंड 6 जाएगा हमारा 2 के साथ, है ना। इस तरह से जा रहा है, वो 6 गुणे 2 है लास्ट में, याद रखिएगा। अब इस लाइन को उठाएंगे और पहला से करेंगे, यानी 4 गुणा 4 होगा, प्लस 4 गुणे 2 होगा, और प्लस में 4 गुणे 2 होगा भैया, ठीक है। प्लस का चिन्ह डालते रहो यार, प्लस का चिन्ह यहाँ नहीं डाला ना, यहाँ प्लस है। मुझे तो भाई गुस्सा नहीं आता, मुझे मज़ा आता। तीसरा लाइन को उठाना है ना, तीसरा लाइन को उठाना है, समझ में आ रही है। पहला लाइन से जाना है 4 2 2 से, है ना। 4 को ले जाएंगे 4 से, फिर 4 को ले जाएंगे 2 से, फिर 4 को ले जाएंगे 2 से, समझे। हाँ, अभी तीसरा लाइन उठाएंगे और ये दूसरा वाले से, यानी 4 गुणे 6 जा रहा, 4 गुणे 4 जा रहा, और 4 गुणे 3 जा रहा। समझ में आ रहा। चलो अभी तीसरा उठा के तीसरा से करेंगे, यानी कि 4 गुणे 8 है, फिर 4 गुणे 6 है, फिर 4 गुणे का 2 है। अब सॉल्व कर लो, 4 चौका 16 प्लस 2 दूना का 4 प्लस 6 दूना का 12। अरे ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इतना लिखूँगा आगे से, है ना। 6 चौका 24, 2 चौका 8, 6 त्रा 18, और यहाँ 4 8 है 32, 2 छक्के 12, और 6 दूना का 12। यहाँ 3 चौका 12 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12। यहाँ 3 छक्के 18 प्लस 2 चौके 8 प्लस 76 18। यहाँ 3 8 है 24 प्लस 6 दूना 12 प्लस 6 दूना 12। यहाँ 4 चौका 16 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, है ना। यहाँ प्लस है, यहाँ 6 चौका 24 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 3 12। यहाँ 4 8 32 प्लस 4 छक्का 24 प्लस 4 दूना का 8। देख रहे हो विनोद कहाँ भाग रहा है ये। अबे भाई देख रहे हो। इसको अब ऐड करके यहाँ लिख दो, सब जोड़ डाल के आंसर यहाँ लिख दो। 16 4 20 में 12 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 32। यहाँ 24 में 8 जोड़ोगे तो 32, अब 38 18 हो जाएगा 50। कुछ मिस्टेक होगा, मैनेज करना। 32 में 12 जोड़ दोगे 44 में 12 जोड़ दोगे, 44 में 12 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 56। यहाँ 12 4 16, 16 में 12 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 28।
यहाँ 18 8 होता है 26, 26 में 18 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 34। 26 में 18 जोड़ोगे ना यार, 34 नहीं 44, है ना। चलो अब यहाँ 24 में 12 जोड़ोगे तो 36, 36 में 12 जोड़ोगे तो 48, यहाँ 16 8 24 8 32, है ना। 24 में 16 जोड़ोगे 40, यहाँ हो जाएगा 12 52, यहाँ 32 और 24 जोड़ दोगे तो हो जाएगा ये 56, 56 में 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 64। उम्मीद है भाई समझ में आ रहा होगा तुम्हें, है ना, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अच्छे से यहाँ पर चीन डाल दो, है ना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो 3 गुणे 3 का गुणा करना सिखाया, 2 गुणे 2 का गुणा करना सिखाया तुम्हें, है ना। आगे अब आते हैं सवाल में। सवाल कैसे घुमाता है, मान लो तुम्हारा एक सवाल है, ए बराबर दे रखा है 4 2 6 4, समझो समझो। बी बराबर दे रखा है 3 2 2 6, समझो। अब इसका पहला पार्ट कह रहा है कि ए बी माइनस का बी बताओ, दूसरा पार्ट कह रहा है कि ए माइनस का बी बताओ, तीसरा पार्ट कह रहा है कि 3b माइनस का ए बताओ। कैसे बताओगे? सबसे पहले तो ए गुणा बी कह रहा है, सबसे पहले ए गुणा बी करना होगा तुम्हें। तो सबसे पहले तुम निकालोगे ए इंटू बी, यानी कि ऐसा जाए कैसे, यानी 4 3 12 प्लस 2 दूनी का 4, फिर 4 दूना का 8 प्लस 2 छक्के 12। समझ रहे हैं? पहला लाइन उठाया, इससे करा यहाँ, पहला लाइन उठाया, इससे करा, यहाँ आया। अब दूसरे लाइन उठाएंगे पंक्ति को, पहला से करेंगे 6 3 18 और 4 दूना 8, तो 18 प्लस का 8 हो गया। इसी को उठाएंगे दूसरे वाले से जाएंगे, नहीं 6 दूना 12 6 चौके 24, तो 12 प्लस का हो जाएगा 24। ये तुम्हारा ए इंटू बी आ गया, ठीक है। माइनस क्या करना है, बी, बी का मान तुम्हारे पास क्या है, 3 है 2 है 2 है 6, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 4 16, 16 में 3 जगह तो क्या हो जाएगा 13, आई 18 8 20, 20 में 2 जगह तो क्या बचेगा 18, 18 8 26, 26 में 2 जगह तो क्या बचेगा 24, और ये 12 24 36, 36 में 6 जगह तो बचेगा 30, और ये तुम्हारा हो गया आंसर, है ना। इसी सवाल में कह रहा है कि ए माइनस बी करो, सिंपल है। 4 में 3 जगह तो 1 बचेगा, है ना, 2 में 2 जगह तो 0 बचेगा, 6 में 2 जगह तो 4 बचेगा, और 4 में 6 जगह तो माइनस का 2 बचेगा। ये तो आंसर आ गया इसका। लेकिन एक और चीज़ है, 3b माइनस एक आ रहा है, यानी कि 3 से सबसे पहले तुम्हें b में गुणा करना है, 3b माइनस ए, यानी ये तुम्हारा b का मान है ना। तो 3b का मान लिख लो, 3 2 2 6। देखो एक एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, माइनस में ए करना है। ए का वैल्यू क्वेश्चन से देख लो, 4 2 6 और 4 दे रखा है, बस लिख दिया, सब चीज़ यहाँ से लिख दिया। 3 से सब में गुणा करना है, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 के 18 हो गया जी, 3 ए निकल गया। माइनस में 1 घटाना है, 4 को 2 को 6 को और 4 को, बस घटा दो। 9 में 4 जाएगा, 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 2 जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, 6 में 6 जाएगा 0, और 18 में 4 जाएगा 14, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मुझे पता है कि तुम्हें सब चीज़ समझ में आ गया है कि गुणा भी कर लेंगे हम लोग, घटा भी लेंगे, जोड़ भी लेंगे, और बस इतना ही था इंट्रोडक्शन पार्ट। क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत मज़ा आएगा, एंड थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन बनाओगे इतना जल्दी, इतना आसान होगा कि मज़ा आ जाएगा तुम्हें। समझ में आ रही है? सर बेस्ट तरीके से पढ़ो, सब चीज़ तुम लोग को तो मिल ही रही है। मात्र 399 का मैंने दिया है, ये हर वीडियोज़ में बोल देता हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा फील होना चाहिए कि तुमने बहुत पैसे बचाए ऑफलाइन के, अपने माँ बाप के। एंड इवन ये मत समझना कि इतने कम पैसे में हम लोग ऐप पे पढ़ रहे हैं, भैया सारे चैप्टर के नोट्स दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन वाइज दे रहे हैं, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब रिवीजन कर लेंगे एंड ऑफ द एंड जाके। नहीं, 100 नंबर तुम्हें लेकर आना है, 100 में 100 लेकर आना है, अपने जहन में ये बात रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।